कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में? ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं? मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है, जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है, पर ये नहीं। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कैमरास, कैमरास, कैमरास। तो चेहरे पे फ्रेश लुक, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, फिर भी प्रत्येक की उंगलियों के निशान अलग हैं। कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं हैं। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। ये ऐसा इसलिए है कि कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। उनमें सिर्फ इतनी ही समानता है कि दोनों एक अविनाशी ज्योति बिंदु हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, तौर तरीके में, सोच में, रहन सहन में अंतर देखते हैं। संक्षेप में प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है। इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं।
या किसी से बड़ा नहीं हूं। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं संसार में अद्वितीय हूं, मैं यहां अपना एक विशेष किरदार निभाने और जिम्मेदारी पूर्ण करने आया हूं, तो मैं अपना भविष्य गढ़ सकता हूं। मैं आत्मा, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये शरीर और संसार जिसमें मैं रहता हूं, एक दूसरे से सूक्ष्म भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण और कार्य मुझे और सारे विश्व को प्रभावित करता है। मानवीय संवेदनाएं प्रकृति और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती हैं, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। अतः संसार में सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है वो हमारी चेतना शक्ति का दृश्यांकन है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि देह भान के प्रभाव में किए गए कर्म संकुचित और आध्यात्मिक शक्ति विहीन होते हैं। इनसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जैसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे समाज में विरोध, संघर्ष, अन्याय एवं दुख कष्ट फैलता है। इसके विपरीत आत्मस्मृति में किए गए कर्मों द्वारा प्रेम, सहानुभूति, शांति, उदारता और भाईचारे जैसी संवेदनाओं का जन्म होता है, जिनसे समाज में समरसता, एकता एवं सुखद अनुभूतियों की वृद्धि होती है।